वो मेरा है। एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरी है, मैंने पैसे दिए हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपने पॉकेट मनी से पैसे दिए हैं। हाँ, और अगर अब तुम नहीं उठे तो तुम पॉकेट मनी भूल जाना। सही कहा आपने मम्मी। थैंक यू पीटर। हाँ थैंक्स चमचे। You're welcome. ला 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 ला। कम ऑन मम्मी, आज सैटरडे है। वो तो है बेटा, तो आज क्या क्या करना है? मेरा ग्रोस क्लास 0 कॉमिक पढ़ना है। और क्या? साफ सफाई करना, टॉयलेट रोल्स चेक करके वापस डालना और कपड़े धोने डालना। सही कहा हेनरी, तो फिर शुरू हो जाओ। हे, मेरे कॉमिक का क्या? काम पहले, कॉमिक बाद में। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हेनरी उठो। चले जाओ मम्मी के चमचे। हेनरी, मम्मी ने कहा तुम बहुत गंदे बच्चे हो पीटर। मम्मी ने कहा कि अगर मैंने क्या? हेनरी, अगर तुमने ये सारे काम जल्दी नहीं निपटाए तो फिर क्या? नहीं तो वो तुम्हारे ग्रोस क्लास 0 कॉमिक डस्टबिन में फेंक देगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसे बता दिया। जानती हूँ बेटे। ठीक है, मैं उठ गया। तो मम्मी ने क्या क्या कहा था? हाँ, रूम की साफ सफाई। शाबाश हेनरी, मैं अभी आया। मामा, क्या मैं अपनी नंबर नूम्स न हो कॉमिक्स आपको स्टोरी सुनाऊं? जरूर मेरे राजा बेटा। क्या आप भी मेरी स्टोरी सुनोगे? अब हाँ क्यों नहीं पीटर, सुनाओ। कैसे हो गाँव वालों? आओ हेनरी। मेरा रूम साफ हो गया। हैं? और अब मैं मेरा कॉमिक पढ़ूंगा। और हेनरी, तुमने अब तक टॉयलेट रोल्स नहीं रखे हैं। चुप रहो चमचे कहीं के। हेनरी, मैं जाकर टॉयलेट रोल्स रख देता हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है हेनरी। तो मॉम एंड डैड, इस स्टोरी का नाम है नंबर 9 नंबर नूम्स का बदला। टॉयलेट रोल्स रख दिए। तो फिर नंबर 9 नंबर 6 को एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला था। डैड, है ना ये एक मजेदार स्टोरी? हाँ, वो बहुत अच्छी है। मामा, है ना स्टोरी अच्छी? अब बहुत अच्छी है मेरे प्यारे बच्चे। पर नंबर 3 को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर वो नंबर 2 को ढूंढने चला गया। तो फिर वो बोला, ये तो रॉन्ग नंबर है मेरे दोस्त। आपको नहीं समझा, वो रॉन्ग नंबर था। वो तो एक नंबर नूम जोक है। हेनरी, थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। पर मेरा काम हो गया। 3 में से सिर्फ 2 ही काम हुए हैं हेनरी। तो अब मैं मेरा कॉमिक पढ़ूंगा। इतनी जल्दी नहीं बेटा। मिल गया मम्मा। अरे ये क्या? थैंक यू पीटर। तुम्हारी मम्मी ने और मैंने तय किया है कि हम दोनों मिलकर कुछ दिनों के लिए फैंग की देखभाल करेंगे। गुड नाइट हेनरी। हाँ पापा, ले जाइए, सब पता चलेगा। गुड मॉर्निंग हेनरी। फैंग वापस कैसे आ गया? रात को ये ठीक से सोता नहीं है ना? ठीक है। पापा, इसका मतलब मेरी दूसरी चीजें भी मुझे वापस मिलेगी? नहीं हेनरी, वैसा सोचना भी मत।
चलो जल्दी उठो, काफी काम करना है तुम्हें। क्या कर रहे हो हेनरी? मैं तो नाच रहा हूँ कीड़े, दिखता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। ओह, तुम अपने खिलौने से खेल रहे हो? मम्मी पापा को पता है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मामा, हेनरी खिलौनों से खेल रहा है। कैसा चुगलीखोर भाई है मेरा। हेनरी, तुम्हें पता है ना कि तुम ये नहीं कर सकते हो। ये भी नहीं, मैं सिर्फ इन्हें ठीक से देख रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, इन्हें अब मैं ध्यान से देखूंगी। पर तुम इन्हें जरा पॉलिश करो, समझे? हेनरी कहाँ है? वो किचन में है, चम्मच पॉलिश कर रहा है। सच में? लगता है उसे उसमें मजा आ रहा है। इतनी देर हो गई, जरा भी चूंचा नहीं की उसने। ये उसे और भी अच्छा लगेगा। हेनरी! ओह, तो तुम यहाँ हो? काम कैसा चल रहा है? अच्छा, क्या अब मुझे मेरा थोड़ा सा सामान वापस मिलेगा? नहीं, अभी नहीं हेनरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। थैंक्स पापा, पर क्या मुझे मेरा म्यूजिक सिस्टम वापस मिल सकता है? नहीं हेनरी, कम ऑन बेटे, खोलो इसे। ठीक है। आपने कहा था कुछ स्पेशल होगा। ये स्पेशल है बेटे, ये स्पेशल योयो है। ठीक है, इसके बदले में मुझे मेरे खिलौने दे दीजिए। हेनरी! कम से कम वो गोल्डन वाला। हेनरी! ओहो, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि ग्रेट आंट ग्रेटा आज घर आने वाली थी। ग्रेट। जबरदस्त थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। पर काम कैसा चल रहा है हेनरी? तुमसे मतलब, भागो यहाँ से सड़े हुए कद्दू और मोटे आलू। वाह, ये तो एक योयो है। जैसे मुझे तो पता ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खेलना आता है। अच्छा, तो ये देखो कीड़े। देखा, तुम योयो नहीं चला पाए। मैं चला सकता हूँ, ये वाला टूटा हुआ है। नहीं टूटा है। हाँ टूटा है। नहीं टूटा है। पीटर, कितने बड़े हो गए हो तुम। और हेनरिएटा, तुम भी कितनी प्यारी लग रही हो। ओह, चम्मच साफ कर रही हो, कितना मजेदार है ये। मैं जब बच्ची थी तो मुझे बड़ा मजा आता था। पीटर, यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर कुछ बड़े बच्चों जैसा काम करो। और ये लो चॉकलेट्स, जब तुम बड़ों जैसा काम करोगी तो इन्हें खा सकते हो। थैंक यू ग्रेट आंट ग्रेटा। ओह, तुम्हारे पास तो एक स्पेशल योयो भी है। ओह हाँ, पापा ने दिया है मुझे, पर ये चलता नहीं है। जरा देखने दो। ओह, देखा, ये चलता है। वाह, अब कितनी कूल है। आप तो चैंपियन हैं। ओह, अरे मैंने अच्छों को हराया है और बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीती हैं। उन दिनों लड़कियों को कंपटीशन में हिस्सा लेना मना था। अच्छा, तो फिर आपने कैसे लिया? उसमें क्या है, मैंने अपने बाल एक कैप में छिपा लिए और चली गई। उन दिनों पता है, मुझ जैसा हैंडसम लड़का कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ठीक कहा आपने। अगर तुम एक लड़की हो तो क्या हुआ हेनरिएटा, तुम भी एक चैंपियन बन सकती हो। ओह, थैंक यू ग्रेट आंट ग्रेटा। कम ऑन, मैं बनाऊंगी तुम्हें सबसे बड़ा चैंपियन। कूल। प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस करता हूँ। इसका नाम है वेयरवुल्व्स के बारे में जो भी जान सकते हैं वो सब कुछ जाने। सच में? ये मैंने पापा की लाइब्रेरी से उठाई है। ये बच्चों के पढ़ने की चीज नहीं है। सच में? और क्या, पता है ये असली वेयरवुल्फ को पहचानना सिखाती है। ओह, तुम्हारे बाल ऐसे कब से बन गए? ऐसे मतलब कैसे हेनरी? मतलब ऐसे बाल। ये देखो, यहाँ लिखा है अजीब वेयरवुल्फ बनने की पहली निशानी है ऐसे बाल होना। क्या सच में? क्या तुम्हें कोई और भी निशानी दिख रही है? वो एक तो शायद। देखते हैं।
अजीब वेयरवुल्फ बनने की दूसरी निशानी है हाथ पर खुजली। तीसरी निशानी है चमकते हुए दांत। तुम दोनों ने अब तक ब्रश किया या नहीं? दांत ब्रश कर लो पीटर, उन्हें और चमकाओ। सोने का टाइम हो गया मेरे गोलगप्पे। मामा, क्या मैं आपको अलग सा लग रहा हूँ? अलग? नहीं तो, तुम तो अब भी मेरे प्यारे गोलगप्पे हो। वो तो मैं हूँ, पर मेरे बाल वैसे तुम्हारे बाल थोड़े से अजीब तो हो गए हैं, इसलिए हमें इन्हें कटवाना पड़ेगा। गुड नाइट पजामा टाइट, डोंट लेट द मस्कीटोज बाइट। राइट। मैं वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। आ जाओ। हेनरी, मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में पीटर? लगता है मैं एक अजीब वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। इसमें लिखा तो है कि इससे बचा जा सकता है, पर जरा मुश्किल है। क्या लिखा है? झींगा लाला जूस। झींगा लाला जूस? हाँ, झींगा लाला जूस, काली घाटी के झींगा लाला पेड़ से। पर हम इतनी रात को काली घाटी जाएंगे कैसे हेनरी? अरे छोटू, हेनरी है तो क्या डर है, हाँ? लेकिन जूस के बदले मैं लूंगा 2 रुपए। 2 रुपए? अब अगर तुम्हें वेयरवुल्फ बनना ही है तो रहने दो। मैं अभी जाकर मेरी पिग्गी बैंक आता हूँ। असली झींगा लाला जूस। यम्मी। ओह, कितनी देर लगा दी हेनरी? पहले पैसे। ओह, हाँ। और ये तभी काम करेगा जब तुम कहोगे कि तुम्हें अजीब वेयरवुल्फ अच्छे लगते हैं। ओह, हाँ, मुझे अजीब वेयरवुल्फ बहुत अच्छे लगते हैं। ये चॉकलेट मिल्क जैसा लग रहा है। अब वो तो लगेगा ही। अगर करेले जैसा होता तो तुम पीते क्या? बोलो। ओह, कभी नहीं। उप्स। आज तो फुल मून है। तो? अरे छोटे भाई, इसी रात तो लोग अजीब वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अजीब वेयरवुल्फ बनने से बच गया। अब क्या हुआ हेनरी? अरे नहीं छोटू, मुझे नहीं लगता झींगा लाला जूस काम कर रहा है। क्या? क्या कह रहे हो? तुम्हारे बाल और अजीब हो रहे हैं। ओह नो! अब हम क्या करेंगे हेनरी? रुको, हाँ मिल गया मुझे। अगर फुल मून हो और झींगा लाला जूस काम नहीं कर रहा हो तो रात भर जरा भी सोना मत। चाहे जो हो जाए, पूरी रात जागते रहना। ओह नो! पीटर, इतनी रात हो गई है और तुम अब तक सोए नहीं? मैं सो नहीं पा रहा। क्या मैं आपके साथ टीवी देख सकता हूँ? पर ये तो तुम्हारे सोने का टाइम है मेरे प्यारे लड्डू। और कल स्कूल भी तो जाना है ना? मुझे डर लग रहा है। क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगे? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर जाकर परियों की कहानी सुनेंगे। और वो परी उड़ती हुई जंगल की ओर निकल गई और वहाँ उसे मिला एक अजीब सा डरावना खूंखार वुल्फ। आगे मत पढ़िए पापा, मुझे और नहीं सुनना, नींद आ रही है। ओह ठीक है बेटा। क्या हाल है दोस्तों? हेनरी की लकी चीज खो गई। मैंने खोई नहीं है, मॉम ने उसे फेंक दिया। हेनरी की लकी चीज खो गई है। हेनरी की लकी चीज खो गई है। एक बार मेरी भी लकी चीज खो गई क्या थी। कहा? हेनरी की लकी चीज खो गई है। मेरे डैड कहते हैं कि सब अंधविश्वास है, लक जैसी कोई चीज नहीं होती है। तुमने सुन लिया हेनरी, अगर ब्रायन के डैड ने ऐसा कह दिया है तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है, सब गड़बड़ हो रहा है। कल तक सब कुछ ठीक था, देर तक सोया था, मॉम ने पैनकेक बनाए, मैंने एक पूरा घंटा ग्रुप्स क्लास 0 देखा, लकी लकी लकी। फिर मॉम ने मेरी लकी चीज फेंक दी, नॉट लकी, और अब मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें, पगले लड़के, जाओ यहाँ से।
बड़ी देर तक डिटेंशन में थे। मुझे लगा था ब्रेक होने तक आ जाओगे। हाँ, क्योंकि आज मेरा लकी डे नहीं है। ये क्या है? ये हमारी लकी चीजें हैं, हमने इकट्ठा की हैं। अपने लिए एक चुन लो हेनरी। अरे नहीं, मैं तुम्हारी लकी चीजें नहीं ले सकता। चलो भी हेनरी, मैं तुम्हारे लिए लंच ले आता हूँ। खुश हो जाओ हेनरी। जैसे माँ हमेशा कहती है कि आदमी अपने कर्मों से लकी बनता है। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों? ये तो स्ट्यू है। हर रोज यही तो खाते हैं हेनरी। हाँ, पर एक स्टू होता है और एक मस्ट स्टू होता है। और ये स्टू है। ओए गधे लाल। अब क्या है सड़ीली मार्गरेट? ओ हीरो हीरा लाल, नकचिड़े कहीं के। मैंने सुना तुम्हारी लकी चीज खो गई। हाँ, खो गई। वैसे ये तो बहुत बुरा हुआ है ना? हाँ, अनलकी। तुम अनलकी हो, अनलकी अनलकी अनलकी। लड़कियाँ भी ना। हाँ। ऐसा क्यों? तुम आ रहे हो ना हेनरी? हाँ, पता नहीं और आज कितना लकी होऊंगा मैं। ऐसा क्यों? उसे साफ करो तुम पगले लड़के। और इसलिए पॉपी प्रिंसेस ने क्यूकम्बर राजा से कहा, अगर तुमने मुझे टमाटर की लहर पार करने में मदद की तो मैं तुम्हारी मदद आलसी गोभी को उठाने में करूंगी। और क्यूकम्बर राजा ने कहा, आओ, तूने मुझे क्यों मारा? हेनरी, मुझे बाद में मिलना। जी मिस लवली। तो फिर पॉपी प्रिंसेस ने क्यूकम्बर अनलकी हेनरी। हाँ, अनलकी हेनरी। तो फिर हम दुखदाई बीन्स का क्या करेंगे? बहुत खूब, ये तो मेरी सबसे पसंदीदा प्यारी कहानियों में से एक है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग 300 प्यारे शब्दों में लिखकर बताओ कि उन्हें प्यारी दुखदाई बीन्स के साथ क्या करना चाहिए। दुखदाई का मतलब क्या होता है? ऐसा क्यों? पर मैं तो उन बीन्स को जरा भी पसंद न करूं। अच्छा दोस्तों, मुझे शुभकामनाएं दो। गुड लक हेनरी। अनलकी हेनरी। हाँ, अनलकी हेनरी। आज सुबह जो हुआ हेनरी। हाँ, माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर कॉफी गिरा दी मिस लवली। ओह, उसकी चिंता मत करो हेनरी। मुझे एक प्यारा ड्राई क्लीनर वाला पता है जो कॉफी के दाग निकालने में माहिर है। ओह, अच्छा, तो माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कहानी में डिस्टर्ब किया। ओह, उस बात की चिंता मत करो हेनरी। मैंने देखा कि मार्केट तुम्हारे ऊपर चीजें फेंक रही थी और मैं बाद में उसे प्यारी सी डांट लगाऊंगी। ओह, अच्छा, तो आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने सुना है कि तुमने अपनी लकी चीज खो दी। ओह हाँ, आपको कैसे पता चला? ओह, हम टीचरों को सब कुछ पता चल जाता है। ओह ठीक है फिर, पीटर ने मुझे बताया। उसने कहा तुम बहुत अपसेट हो, कह रहा था तुम्हारा जीवन अब खत्म हो गया है। हाँ, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ड्रामा कर दिया। अरे नहीं, एक लकी चीज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारी चीज होती है और उसे खो देना प्यारी बात नहीं है। हाँ, वो तो है। तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है ना प्यारी? हाँ, बहुत लवली है मिस लवली। ये तुम्हारे लिए है हेनरी। मेरे लिए? हाँ, ये तुम्हारी नई लकी चीज है। ओह हाँ, सही कहा। थैंक यू मिस लवली। शायद से। खुशी हुई हेनरी। अब जाओ मेरे लिए 50 शब्दों में अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम के बारे में लिख कर दिखाओ। थैंक यू मिस लवली। जाओ, वहाँ से जाओ। पता है, आज तुम्हें स्कूल आने के लिए बेताब था। सच्ची? क्यों? क्योंकि मुझे दोस्तों के साथ बर्फ में खेलने का मौका मिलता। ओह हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है विलियम। पर अब हम लोग बर्फ में नहीं खेल पाएंगे। किसने कहा? मैंने कहा। मेरा मतलब हमने कहा। और उसके लिए हमने सही कपड़े नहीं पहने हैं। सही कपड़े मतलब? इसका मतलब बच्चों, तुमने सही कपड़े नहीं पहने हैं। स्कूल रूल्स के मुताबिक बर्फ गिरी हो तो कोई भी स्टूडेंट नहीं खेल सकता। क्यों, आई बात समझ में? जब तक सारे स्टूडेंट सही कपड़े नहीं पहन लेते, समझ गए? पर मैंने तो पहनी है और इसने स्कार्फ पहना है। इसने टोपी पहनी है और हाँ, उसने भी।
बट तुम्हारी टोपी कहाँ है? ऐसा क्यों? हम सब ने सही कपड़े पहने हैं सर। बिल्कुल नहीं। हाँ, हमने पहने हैं। देखिए टोपियाँ और स्कार्फ। मुझे नहीं दिख रहा। ये मेरी टोपी है, मेरी भद्दी टोपी जो मैंने अभी पहनी है। नहीं दिख रहा है। सुनो हेनरी, रूल्स होते हैं और ये भी एक रूल है। पर वर कुछ नहीं हेनरी। अगर है तो है, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं हेनरी। अगर बगर तो जरा भी नहीं। रहने दो हेनरी, चलो हम दोनों अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की असेंबली में मिस्टर सॉन्गिंगटन स्कूल के रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ नए रूल्स हैं। शुरू कीजिए मिस्टर सॉन्गिंगटन। और रूल नंबर 2 ऐसा है कि बर्फ गिरने के बाद आपको सही कपड़े पहनने चाहिए, शूज पहनने चाहिए और हाँ, गर्म कपड़े भी पहनने चाहिए आप सबको। और अंत में रूल नंबर 3 है, बर्फ गिरने पर प्लेग्राउंड में खेलना मना है जब तक आपने सही कपड़े नहीं पहने हो। और एक बात गौर से सुन लो। तो सारे हेनरी के दोस्तों, ये थे स्कूल के सारे रूल्स। ओके, तो कौन बताएगा मुझे कि कितने रूल्स हैं? बोलो निकोला। 3 सर। गलत जवाब निकोला। असल में सही जवाब है 4। पर कुछ नहीं निकोला। परवर कुछ नहीं। तो कौन बताएगा रूल नंबर 4 क्या है? हेनरी, क्या तुम बता सकते हो कि रूल नंबर 4 क्या है? बोलो हेनरी, बताओ मुझे। रूल नंबर 4 है रूल नंबर 4 है कि कोई रूल्स नहीं है। ये गलत जवाब हेनरी। रूल नंबर 4 है कि यहाँ सिर्फ 3 रूल्स हैं। तो फिर समझ गए या एक और बार सारे रूल्स दोहराऊं? थैंक यू मिस्टर सॉन्गिंगटन। तो अब बच्चों, सभी स्टूडेंट्स ठीक से चुपचाप मिस लवली के क्लासरूम में जाएंगे। आज सारे क्लासेस वहीं पर होंगे। क्या तुम्हें मेरा स्पीच पसंद आया बॉडिका? मुझे बहुत पसंद आया। शांत हो जा विलियम, तुम क्यों रो रही हो? पूछे मत मिस लवली, ये ठीक नहीं है। रोना बंद करो विलियम। अब बाहर बर्फ तो देखिए।